बहरहाल ये भगाने की बात, गर्दन काटने की बात, ये नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की जबान यही है, हम जीते तो भगा देंगे। कि तुमको भगाएंगे भाई आप? हम लोग इस मुल्क में मुसलमान आबादी क्या है कि तुमको भगाएंगे? आप नहीं भगाएंगे, कोई भागने वाला नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। अंग्रेजों से आजादी और बंटवारे के बाद देश में कभी कोई मुस्लिम पार्टी अपनी जड़ें नहीं जमा पाई है। इसे यूं कह सकते हैं कि मुसलमानों ने कभी किसी मुस्लिम पार्टी को वोट नहीं दिया है। अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने कभी किसी मुस्लिम नेताओं का सहारा नहीं लिया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। देश के मुसलमान अब अपनी राह बना चुके हैं, घेराबंदी कर चुके हैं। AIMIM के असुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेशनल लीडर बनते जा रहे हैं। हालांकि कई राजनीतिक पंडितों का कहना है कि वे बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आंकड़े बताते हैं, हम आंकड़ों की बात करते हैं, किसी राजनीतिक पंडित के विचार की, विश्लेषण की बात नहीं करते, आंकड़ों की बात करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि वे मुसलमानों के नेशनल लीडर बन गए हैं, बनते जा रहे हैं, घेराबंदी हो चुकी है, जैसा कि इस देश में आजादी के बाद, बंटवारे के बाद पहले कभी नहीं हुई है। आइए जानते हैं कैसे ये बी टीम पिछले कुछ सालों से, जिसको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, पिछले कुछ सालों में देश के मुसलमानों की ए टीम बनती जा रही है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM मुसलमानों को केंद्र में रखकर बनाई गई देश की पहली पार्टी नहीं है। इससे पहले केरल की मुस्लिम लीग हो या असम की AIUDF, ये पार्टियां भी मुसलमानों को केंद्र में रखकर बनाई गई थी। लेकिन ये पार्टियां अपने इलाकों से बाहर नहीं निकल पाई। मुसलमानों ने इनको वोट नहीं दिया, केवल कुछ खास इलाकों में वोट दिया, वही इलाकों में वोट दिया जहां पर ये बनाई गई थी। इसके अलावा इनको कहीं पूरे देश में वोट नहीं मिला, ये आगे नहीं बढ़ गई। ओवैसी की यह पार्टी, लेकिन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, इसने सबसे अलग एक राह साबित कर दी है। ओवैसी की यह पार्टी हैदराबाद से निकलकर दूसरे राज्यों में अपनी राजनीतिक पैठ बना चुकी है। कैसे पैठ बना चुकी है, इसकी बात करते हैं। पहले थोड़ा इस पार्टी के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 1927 में हुआ। शुरुआत में यह पार्टी केवल तेलंगाना तक सीमित थी। 1984 में यह पार्टी लगातार हैदराबाद, 1984 से, आप ध्यान दीजिए, 1984 से यह पार्टी लगातार हैदराबाद लोकसभा सीट से जीतती आ रही है। 2014 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने 7 सीटें जीती और 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतकर इस पार्टी ने कमाल कर दिया। बिहार में इस पार्टी ने, जो हाल ही में बिहार में इलेक्शन हुए थे, इस पार्टी ने विधानसभा की 5 सीटें जीतकर मुसलमानों में ये मैसेज दे दिया, ये संदेश दे दिया कि उनके लिए कोई पार्टी सोचती है, उनके लिए कोई पार्टी है, खासकर उनको केंद्र में रखकर कोई काम कर रही है, तो केवल और केवल असुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। उसकी भाषा, उनकी शैली, उनकी बात सारी की सारी मुस्लिम कट्टरता को केंद्र में रखकर होती है। इसके साथ ही कई सीटें ऐसी रही जिन पर इसके उम्मीदवार बहुत कम अंतर से हारे। ये बिहार की बात हो रही है। इसके साथ ही हाल ही में गुजरात में हुए निकाय चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। अब बिहार में भी जीत जाती है 9 सीटें और कहा जाता है कि ये बीजेपी की बी पार्टी है। अब इस पर बात करते हैं कि ओवैसी की पार्टी कैसे मुसलमानों को गोलबंद कर राजनीति कर रही है। मुसलमानों को घेर कर इस तरह की राजनीति बंटवारे के बाद किसी ने नहीं की है। ओवैसी अब बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप बंगाल का चुनावी गणित समझ लीजिए। वहां की विधानसभा की 294 सीटों में से करीब 100 सीटें ऐसी हैं जिन पर फैसला मुसलमान करते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में 27.1% मुस्लिम रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब यह आंकड़ा 30% से ज्यादा हो चुका होगा। कुछ इलाकों में तो 57 से 70% मुस्लिम वोटर है। 2006 तक प्रदेश के इस मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चे का कब्जा था, लेकिन इसके बाद ममता की तृणमूल कांग्रेस ने इस वोट बैंक को कब्जा लिया। ममता इसी वोट बैंक की बदौलत 2011 और 2016 में सत्ता में बनी हुई है, वहां की राजनीति में छाई हुई है। इसी वोट बैंक की खातिर ममता ने 2011 में सत्ता में आने के साल भर के अंदर इमामों को 2,500 रुपए मासिक भत्ता देने का ऐलान कर दिया था। हालांकि यह मामला हाईकोर्ट चला गया और इसके बाद ममता ने रास्ता निकाला कि वह इस पैसे को वक्फ बोर्ड के माध्यम से इमामों को दे रही है।
अब बंगाल में इसी वोट बैंक को पाने के लिए ओवैसी पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि वह बी पार्टी है बीजेपी की, लेकिन देखिए इससे ममता कैसे डर गई है। वह मुसलमानों को केंद्र में रखकर कट्टर राजनीति करते हैं, इसीलिए ममता घबरा गई है, क्योंकि ममता भी केवल मुसलमानों के लिए राजनीति करती है। ओवैसी की मुसलमानों में पकड़ इससे जाहिर होती है कि ममता ने पहली बार प्रदेश के करीब 37,000 दुर्गा पूजा समितियों को 50-50 हजार रुपए का अनुदान देने का ऐलान किया है। ये उसी बंगाल की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, जहां दुर्गा पूजा के लिए इजाजत भी नहीं दी गई थी। इसके साथ ही 8,000 से ज्यादा गरीब ब्राह्मणों को, गरीब ब्राह्मण पुजारियों को 1,000 रुपए मासिक भत्ता और मुफ्त आवास देने की घोषणा की गई है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं दिख रहा है। देश के मुसलमान ओवैसी को अपना नेशनल नेता मान चुके हैं और वह बीजेपी के सामने धीरे धीरे एक चुनौती के तौर पर खड़ी हो रही है ये पार्टी, और लोगों को भ्रम है कि वह बीजेपी की बी टीम है, जबकि मुसलमानों की ए टीम बनते जा नहीं रही बल्कि बन गई है, बहुत हद तक बन गई है। तो यह थी इस देश में असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति की बात। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक और रिपोर्ट के साथ।